सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम सब जब पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लास 10th का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बच्चों, चैप्टर का नाम जान ही गए हैं। सबसे पहले हम सब देख लेंगे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर बच्चों। इसके बाद में हम इसकी तुरंत गुण लिखेंगे। गुण में बच्चों प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में चलता है। ये इसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो हम जल्दी जल्दी मतलब नोट कर लेंगे और इसको मतलब लिख लेंगे। सारा ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, देखो क्या है, जब उच्च कोटि के पालिश किया हो पृष्ठ किसी जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कहने का मतलब बच्चों कि जब किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे माध्यम में पुनः लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, जो हमने बोला है इसको आप लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपको। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं बच्चों। तो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मतलब कि इसको ध्यान रखना है। तो ठीक है बच्चों, आगे इसके चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम जो है वो क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जो आप पढ़े होंगे, कोण आई बराबर कोण आर, ये वाला इसके सामने लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या लिखे हैं, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अवलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये चित्र भी बना लेंगे बच्चों, जैसा कि देख पा रहे होंगे। फिर प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बच्चों याद रखना है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हों। कहने का मतलब जब दो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों। इसको लिख लेंगे। फिर हम सब चलते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे। आई थिंक इसको याद भी कर लेंगे लिख करके। ठीक है, अब हम सब चलते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण क्या है बच्चों, ये आगे परिभाषा मिल जाएगा आपको। ये है आपका समतल दर्पण, और इसको चित्र को बना करके और फिर ये फटाफट इसके गुण लिख लेंगे बच्चों। हम सब पार्श्व परिवर्तन समझते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग जैसा दिखता है और बायां भाग दायां भाग जैसा दिखता है। ये पार्श्व भी परिवर्तन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण बेटा देख लो, फटाक से इसको लिख लेना, आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अभी बोल नहीं रहा हूँ। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ये देखो बच्चों, ये याद रखने योग्य है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम सब आ जाते हैं आगे। गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने कुछ शब्द देखो बच्चों, ये डिफिनीशंस याद रखना और लिखना भी जरूरी है। ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेंगे आप सब। उसके बाद बच्चों अवतल दर्पण के कारण आरेख बनने के कुछ नियम जो हैं उनको आप ध्यान देंगे। फिर दूसरा पॉइंट भी, और ये सारे इमेज आपकी कॉपी में बने होने चाहिए बच्चों, बने होने चाहिए। इसका कंप्लीट समझाने वाला वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चार्ट बनाकर और आप सब याद कर लेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो कि वो जो वस्तु है वो अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखो जितने भी ये चार्ट बने हैं, ये दिखाई दे रहे हैं इमेज, इन सबको आपको बना लेना है। ठीक, इन सबको अवतल दर्पण के उपयोग ये भी आता है पेपर में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, इन सबको फटाफट नोट कर लेंगे आप। और जहाँ ना समझ में आए बच्चों कमेंट करना, फिर से इस वीडियो को रीअपलोड कर दिया जाएगा आप सबको क्लियर दिखने के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
ध्यान दो बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग, ये देखो बच्चों, अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही जाना चाहिए तो ये सभी चीज़ याद रखने होंगे आपको। प्लस माइनस इसे चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है बच्चों, ये याद रखना होगा आपको। ये सब पॉइंटें याद रखनी होंगी बच्चों, ठीक है। और उसके बाद आपका फार्मूला आ जाता है। आवर्धन किसे कहते हैं ये भी दिया हुआ है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे बच्चों, ये सभी पॉइंट फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ये प्रश्नावली है बच्चों, इन सबको आपको कंप्लीट करना होगा। प्रकाश का पवर्तन यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। प्रकाश के पवर्तन के कुछ उदाहरण, इन सबको चित्र बना लेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी हैं, जैसे परावर्तन वाले में थे, इसी प्रकार से अपवर्तनांक, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्नेल का नियम वाला फार्मूला यही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये भी। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है, इमेज उमेज बना लेंगे उसका। ये दोनों गोलीय लेंस, लेंस भी जान लेंगे, लेंस में अंतर भी है यहाँ। ये हमारा उत्तल है और ये हमारा अवतल है, ठीक है। इसका ऐसे कॉलम बना करके और आप अंतर लिख लेंगे। ये इसका कैसे प्रतिबिंब बनता है ये सब बताया गया है बच्चों, इसको आप बना लेंगे इन सबको भी। और ये पूरा चार्ट तो याद रखना होगा बच्चों, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सभी इमेज आपको बनाने होंगे बच्चों, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन सबको आप फटाफट इमेज बना लेंगे बिना लेट किए। नाम वगैरह भी लिख लेंगे बच्चों, फटाफट ये सब कंप्लीट कर डालो चार्ट बना करके। ये भी इमेज बनाना जरूरी है, ये सब बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, अगर आप चाहते हो आपका न्यूमेरिकल सही जाए तो चिन्ह परिपाटी याद रखना जरूरी होगा। सबको लेंस की क्षमता ये पूछा जाता है, लेंस की क्षमता क्या है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अपसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं, जैसे पी से लिखते हैं, पावर ऑफ फोकस। ये फार्मूला आप तैयार कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्षमता के लिए दूसरा फार्मूला हो गया। और फिर आपका ये जो चैप्टर था यहाँ तक तो वो तो ख़त्म हुआ। और फिर इसके आगे देखते हैं क्या है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। एक बार रिकवर कर लेते हैं।
जहाँ कुछ छूटा हो बच्चों आप सब फिर से एक बार देख लें। इन इमेजों को बनाना होगा बच्चों आपको। ये फार्मूला याद रखना। हमें लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और फिर इसमें जो भी पॉइंट्स हैं इसको समझाने के लिए आपको इसका डिटेल वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना बच्चों, जिससे आप सबको वो वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना बच्चों।